90 के दशक की स्टार बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने अब आम जीवन को त्याग दिया है और वैराग्य की ओर रुख कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा ही कर दी। बयान के मुताबिक महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने ममता का पिंडदान करवाने के बाद महामंडलेश्वर पद पर उनका पट्टाभिषेक किया। बयान के मुताबिक किन्नर अखाड़े ने ममता को माई ममता नंदगिरी का नाम दिया। ममता ने किन्नर अखाड़ा पहुंचकर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से भी मिली। ममता इस दौरान साध्वी के कपड़ों में दिखाई दी। दीक्षा के बाद ममता कुलकर्णी को नया नाम दिया गया है और अब उनका नाम श्री यामामाई ममता नंदगिरी है। किन्नर अखाड़े के अध्यक्ष और जूना अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने एक्ट्रेस को दीक्षा दी है। जानकारी आपको ये दे दें कि किन्नर अखाड़े को मान्यता फिलहाल प्राप्त नहीं है और इस कारण ये वर्तमान में जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। महामंडलेश्वर की दीक्षा के लिए कठिन तप और समय लगता है। पहले किसी गुरु के साथ जुड़कर अध्यात्म की शिक्षा ली जाती है। इस दौरान उनका आचरण, परिवार, मोह त्यागना, साधना सब गुरु की देखरेख में होता है और जब गुरु के लगता है कि आवेदक इस काबिल हो गए हैं तो उन्हें दरबान से लेकर भंडारे, रसोई जैसे कार्यों में लगाया जाता है। धीरे धीरे सालों के बाद जब आप सब कुछ त्याग कर पूरी तरीके से अध्यात्म में लीन हो जाते हैं, फिर जब गुरु को लगता है तब आवेदक संत बनने के लिए तैयार है तो गुरु जिस अखाड़े से जुड़े होते हैं उन अखाड़ों में उन्हें महामंडलेश्वर की दीक्षा योग्यता अनुसार दिलवाई जाती है। आवेदन के बाद अखाड़ा परिषद के लोग पहले तो आवेदक के गुरु पर भरोसा करते हैं। इस कारण गुरु जिन शिष्यों को लेकर आए हैं उन्हीं से उनका बैकग्राउंड का डिटेल भी मांगा जाता है। इसके बाद अगर किसी को कोई शक होता है तो अखाड़ा परिषद खुद उस आवेदन करने वाले के घर, परिवार, गांव, तहसील और थाना सभी का वेरिफिकेशन भी करवाते हैं। इसके साथ ही क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक करवाते हैं। अगर कोई भी किसी भी जानकारी में योग्य नहीं पाया जाता तो उसे फिर दीक्षा नहीं दी जाती और रिजेक्ट कर दिया जाता है। बयान के मुताबिक महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने ममता का पिंडदान करवाने के बाद महामंडलेश्वर पद पर उनका पट्टाभिषेक किया। बयान के मुताबिक किन्नर अखाड़े ने ममता को माई ममता नंदगिरी का नाम दिया। ममता ने किन्नर अखाड़ा पहुंचकर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से भी मिली। ममता इस दौरान साध्वी के कपड़ों में दिखाई दी। दीक्षा के बाद ममता कुलकर्णी को नया नाम दिया गया है और अब उनका नाम श्री यामामाई ममता नंदगिरी है। किन्नर अखाड़े के अध्यक्ष और जूना अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने एक्ट्रेस को दीक्षा दी है। जानकारी आपको ये दे दें कि किन्नर अखाड़े को मान्यता फिलहाल प्राप्त नहीं है और इस कारण ये वर्तमान में जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। महामंडलेश्वर की दीक्षा के लिए कठिन तप और समय लगता है। पहले किसी गुरु के साथ जुड़कर अध्यात्म की शिक्षा ली जाती है। इस दौरान उनका आचरण, परिवार, मोह त्यागना, साधना सब गुरु की देखरेख में होता है और जब गुरु के लगता है कि आवेदक इस काबिल हो गए हैं तो उन्हें दरबान से लेकर भंडारे, रसोई जैसे कार्यों में लगाया जाता है। धीरे धीरे सालों के बाद जब आप सब कुछ त्याग कर पूरी तरीके से अध्यात्म में लीन हो जाते हैं, फिर जब गुरु को लगता है तब आवेदक संत बनने के लिए तैयार है तो गुरु जिस अखाड़े से जुड़े होते हैं उन अखाड़ों में उन्हें महामंडलेश्वर की दीक्षा योग्यता अनुसार दिलवाई जाती है। आवेदन के बाद अखाड़ा परिषद के लोग पहले तो आवेदक के गुरु पर भरोसा करते हैं। इस कारण गुरु जिन शिष्यों को लेकर आए हैं उन्हीं से उनका बैकग्राउंड का डिटेल भी मांगा जाता है। इसके बाद अगर किसी को कोई शक होता है तो अखाड़ा परिषद खुद उस आवेदन करने वाले के घर, परिवार, गांव, तहसील और थाना सभी का वेरिफिकेशन भी करवाते हैं। इसके साथ ही क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक करवाते हैं। अगर कोई भी किसी भी जानकारी में योग्य नहीं पाया जाता तो उसे फिर दीक्षा नहीं दी जाती और रिजेक्ट कर दिया जाता है।